भोले हैं भाव के भूखे पंडित प्रदीप। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर से है, जहां शिव महापुराण की कथा रामाभार स्तूप के समीप चल रही है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले द्वारा श्रोताओं को शिव महापुराण की गाथा सुनाई जा रही है। आपको बताते चलें कि कथा के तीसरे दिन कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव सती विवाह का बड़ा ही मनोहारी कथा का रसपान कराया गया। कथापीठ से कथाव्यास ने कहा, खाया पचे तो शरीर, बात पचे तो बुद्धि चित्त मन सही है। अगर ऐसा नहीं है तो अविरल भक्ति नहीं हो सकती। लोग जरूरत पे ढूंढते हैं, जबकि महादेव आपसे कुछ नहीं लेते। शिव पुराण में यह कथा आती है कि आप एक लोटा जल नहीं दिया, बेलपत्र भी नहीं दिया, पर अगर भोले को सच्चे मन से हृदय से स्मरण कर लो तो वह शरणार्थी की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। वहीं माता सती और पार्वती में अंतर बताते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ही शिव की अर्धांगिनी हैं, पर उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो देखें किस तरीके से सती और पार्वती के बीच का अंतर बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा। तो पेश है आरके न्यूज टीम से कुशीनगर से श्रीनिवास तिवारी के साथ गुलाब वर्मा की एक खास रिपोर्ट। श्रोता भाई बहन, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, कुशीनगर की ये पवित्र भूमि जहाँ भगवान गौतम बुद्ध जी का आत्मा और परमात्मा का एक मिलन चित्र यहाँ धारण हुआ। भगवान देवादिदेव महादेव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव की पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा
पवित्र भूमि कुशीनगर में चल रही है, जिसका आज तृतीय दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। कथा के मुख्य यजमान के रूप में श्रीमती पूनम जी पांडे, श्री ओम प्रकाश जी पांडे, पांडे परिवार एवं समस्त कुशीनगर के रहवासी एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जो पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं, मानव की देह मिले, मनुष्य का शरीर मिले, गुनगुन आवाज बंद नहीं हो रही, तो इनको बंद कर। मानव की देह मिले, भगवान शिव की कृपा से यदि ये मनुष्य का शरीर मिला है और इस शरीर से भगवान शंकर की अविरल भक्ति आप और हम प्राप्त कर लें, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। क्योंकि कठिन में भी कठिन है इस मानव के शरीर को परमात्मा की भक्ति में रमाना। अभी भी आ रहा है। जिस दिन मानव का शरीर अभी भी आ गया, जिस दिन ये मानव का शरीर मनुष्य की देह भगवान देवादिदेव महादेव के पावन चरणारविंद की ओर रम जाए, भगवान शिव की ओर शरणागति की ओर चली जाए। बाहर की आवाज खोलिए तो ये समझ लीजिए कि आपका संसार में जन्म लेना सार्थक हो गया। आवाज बंद नहीं हुई, गुनगुन आवाज आ रही है इनमें की अविरल भक्ति एक सरलता से प्राप्त नहीं होती। हमने पहले ये कथा में कहा था कि जैसे सोने की चेन का महत्व है, चांदी की चेन का महत्व है, हीरे की चेन का महत्व है, उसी तरह संसार में जन्म लेने के बाद चैन से अपने पलंग पर सोने का भी एक महत्व है कि हम आराम से अपनी जिंदगी में सो रहे हैं कि नहीं सो रहे। हम आराम अपनी जिंदगी में हम थोड़ा सा विश्राम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखिए, भोजन कर लेना एक अलग विषय है, पर भोजन का पच जाना एक अलग विषय है। अभी भी वो गुनगुन आवाज चल रहा है, उसको चेक करना। भोजन कर लेना। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी
दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो, शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। सती मैया को कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनाने ले गए। कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए माता सती गई, उनका मन नहीं लग पाया। भले उन्होंने हर हर महादेव चिल्लाया, पर मन नहीं लगा। कई लोगों की आदत रहती है कथा में जरूर चले जाएं, पर मन भी तो लगे। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम कई लोग संसार में ऐसे हैं, परमात्मा के करीब जाते हैं पर मन नहीं लगता। भगवान के पास पहुंच जाते हैं पर मन नहीं लगता। आप में कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने पशुपतिनाथ एक पत्र है देखे, मेरा नाम रानी देवी, बांस पार नहर नहोरवा, बहोरवा है कि नहोरवा है? मेरा नाम रानी देवी, बांस पार, जिला बलिया से हूँ। अब बहोरवा है कि नहोरवा है वो तुम जान जाना है, ठीक है? कहीं बैठी हैं रानी देवी, कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? श्री दोनों हाथ श्री शिवाय। रानी देवी बांसपार डेज 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 जिला बलिया से हूं। भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे शरीर में 35 mm की एक गठान हो गई थी, साथ में पथरी भी हो गई थी। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन का कह दिया था और ऑपरेशन भी जल्दी ही कराने का बोला था। पर गुरुदेव, एक तो गठान हो जाना शरीर के अंदर तो बड़ा सोचने में आ जाता है आज के समय में कि गठान हो गई है, ना जाने कौन सी गठान है, कैसी गठान है। और जांच भी करवाने का डॉक्टर बोल रहे थे उस गठान का, और मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी। तब मैं वापिस अपने घर को दवाई लेकर आ गई और डॉक्टर साहब से कहा कि मुझे थोड़े दिन दे दो, मैं फिर ऑपरेशन करा लूंगा। डॉक्टर ने हमें 10 दिन के लिए भेज दिया। 10 दिन के बाद ऑपरेशन जरूर करा लेना, ये डॉक्टर ने बोला। और हम घर आ गए। आपकी कथा हम सुनते थे पर हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। पर आज जब शरीर में रोग आया ना गुरु जी, तब भोलेनाथ याद आया गुरु जी, और हम भोलेनाथ जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, जल लाकर आचमन करते लिए जाते हैं, लेते और वहां जांच कराते हैं। तो मेरे शरीर में जो 35 mm की गठान थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर आ जाओ। इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता है कि 35 mm की गठान 10 दिन के अंदर गल जाए? ये आश्चर्य की बात है, हो ही नहीं सकता। दूसरी बार फिर जांच करी गई और जांच में आया कि मेरे उदर में जो पथरी थी वो पथरी भी समाप्त हो चुकी थी। ये मेरे बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा है, ये शिव की कृपा है। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी है गुरुदेव। आप कहते हो कि बाबा से जाकर अपने मन की बात कहना चाहिए, पर मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कहती हूँ गुरुदेव, बाबा से जाकर कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा अपने बच्चों का चेहरा देखकर पहचान जाता है किसको क्या चाहिए। ये शिव है, ये शंभु, ये ओखड़ी है, शिव तत्व की प्राप्ति। ये ओघड़दानी है।
सा गांव है तुम्हारा? ये बहोरवा है कि बहोरवा? ठीक ठीक। अच्छा और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार। कथा सुनाने ले गए थे और अब की बार शंकर जी ने विचार कर लिया था कि कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा, तो हाथ जोड़कर बैठ गई पार्वती जी शंकर जी के चरणों में। बस शादी कर कर आए, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और ये हाथ जोड़कर बैठ गई और महादेव जी से कहती है, बाबा मेरे मन में कुछ प्रश्न है, इसलिए मुझे आप कथा सुनाने के लिए लेकर चलिए अमरनाथ की गुफा में लेकर। सबसे बड़ा अंतर है सती और पार्वती में। सती को कथा सुनाने लेकर गए पर सती का मन नहीं लगा और पार्वती को कथा सुना नहीं गए। इसके बाद भी पार्वती कहती है कि मुझे कथा सुनना है। शंकर जी की आंखों में प्रेम के अश्रु प्रकट हो गए। अरे धन्य है भी पार्वती, मैं सोच रहा था कि तुझे कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा, पर तूने शादी के बाद का नियम पूरा कर दिया, इसलिए हमारे यहाँ आज भी शादी के बाद सत्यनारायण जी की कथा होती है। भले मन लगे ना लगे, चित्त लगे ना लगे, तुम्हारा मन हो ना हो, भले तुम रात भर जागे हो, ब्याह करा फेरे करे, सारे घर में फैलारा पड़ा हुआ है, सारे घर में मेहमान पड़े हुए हैं, सारे घर में सामान ही सामान पड़ा है, उसके बाद भी पंडित जी को बुलाया जाता है और सत्यनारायण जी की कथा करवाई जाती है। भले तुम्हारा मन लगे ना लगे, चित्त लगे ना लगे, पर सत्यनारायण भगवान की कथा इसलिए करवाई जाती है क्योंकि तुम शंकर और पार्वती हो, तुम शंकर और सती नहीं हो, तुम शिव और पार्वती हो, इसलिए कथा करवाई। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। सती और पार्वती हो तुम सती, तुम पार्वती और शिव हो, तुम सती और शिव नहीं हो, तुम पार्वती और शिव। और मेरी बेटियों और मेरी जीजियों, मेरी माताओं और मेरी बहनों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरे भाइयों से तो मैं कहूंगा ही कहूंगा, पर मेरी बहनों से, मेरी माताओं से, मेरी बेटियों से निवेदन करूंगा, शादी कर कर आप अपने पति के घर जब जाओ और वहां पर अगर सत्यनारायण की कथा तुम्हारी शादी के बाद नहीं हो तो तुम्हें अपने घर के लोगों को एक बार प्रार्थना करना चाहिए, मम्मी हमारे यहाँ का नियम है कि हम शादी कर कर हमारे घर में जब बहू आती है तो सत्यनारायण जी की कथा होती है, क्या आपके यहाँ नियम नहीं है? वो कहेगी बेटा नियम तो है पर चक्कर ये हमारे यहाँ फैला रहा है इतना सारा है, बाद में करा लेंगे। नहीं मम्मी, बाद का काम तो कभी लंकाधिपति रावण से भी नहीं हुआ, इसलिए आप चाहो तो 2 दिन के अंदर सत्यनारायण जी की कथा करवाइए और हमारे जीवन को सार्थक। ये हमारा फर्ज है, ये पार्वती का फर्ज है, ये माता पार्वती के माता पिता के संस्कारों का फर्ज है। सती मैया दक्ष प्रजापति की बेटी थी। दक्ष प्रजापति वो प्रजापतियों का राजा था, उसकी बेटी थी। माता सती में बचपन से ही एक राजकुमारी के गुण थे, क्योंकि राजा की बेटी थी, राजकुमारी के गुण थे। जाती थी तो राज सिंहासन के हिसाब से, आती थी राज सिंहासन के हिसाब से, बात करती थी राज सिंहासन के हिसाब से, लोगों से मिलती थी राज सिंहासन के हिसाब से।
दोनों, माता सती भी राजा प्रजापति की बेटी थी, दक्ष प्रजापति की बेटी थी, और माता पार्वती भी हिमालय राज की बेटी थी। वो भी राजा की बेटी, ये भी राजा की बेटी, दोनों में एक अंतर और भारी हो गया। सती राजकुमारी थी और सती दक्ष प्रजापति की बेटी थी, पर दक्ष प्रजापति के यहाँ कोई ज्ञान देने वाला अच्छा गुरु सती को नहीं मिल पाया था। पर पार्वती का जन्म हुआ और जन्म लेते से देव ऋषि नारद जैसे गुरु मिल गए थे, जिन्होंने शिव में लगा दिया। हो जाएगा। ये हमारे बच्चों को हमें ज्ञान देना पड़ेगा, ये हमारे बच्चों को हमें समझाना पड़ेगा, ये हमारे बच्चों को हमें बताना पड़ेगा कि शंकर की आराधना करोगे तो तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। शिव कुबेर का भंडार भर सकता है। देवाधिदेव महादेव तुम्हारा भंडार बढ़ सकता है। और रोग आ गया, बीमार, ये बहन ने लिखा, ये बहन यहाँ लिख रही है, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान के मंदिर में पिता को मानकर जाओ और उनसे अपने दिल की बात कहो, पर मैं सत्य कहती हूँ अपने पिता से दिल की बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। महादेव के मंदिर में जाओ तो बाबा अपना चेहरा देखकर पहचान जाता है कि इसको चाहिए क्या। ये हमारा समर्पण, एक समर्पण का भाव होना चाहिए। एक पत्र और है, इसमें नाम नहीं लिखा है, जिसने पत्र लिखा होगा। मैं 2022 से कथा सुन रही हूँ, कानपुर बर्रा से आई हूँ। मेरी भाभी को कोई संतान नहीं थी गुरुजी। जिसने पत्र लिखा है वो हाथ हिला सकती हैं, इसमें उनका नाम नहीं लिखा है, बस मोबाइल नंबर लिखा है और कानपुर से आए ये लिखा है। पत्तल भेजी है, कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी 2022 से कथा सुन रही हूँ, मेरी भाभी को कोई संतान नहीं थी, कई साल निकल गए थे। हम लोग 1-2 साल इंतजार करे, 4 साल इंतजार करे, पर संतान का सुख नहीं आया। 11 साल निकल गए। 11 साल बाद भी संतान का जब सुख प्राप्त नहीं हुआ, तब आपकी कथा के माध्यम से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मेरी भाभी को मैंने कहा कि तुम शिव मंदिर जाया करो, वो शंकर जी के मंदिर जाने लगी। मंदिर जाने के बाद भी कई महीनों तक उसका गर्भ नहीं ठहरा। मेरी भाभी का विश्वास उठ गया। किसी और वाला महाराज तो कहता है कि 3 महीने में भगवान सुन लेता है। मैंने मेरी भाभी से कहा, भाभी तो मंदिर जाना मत छोड़ना, ये भी तो सीओर वाला महाराज कहता है। आप पूरी बात सुनो भाभी, आप मंदिर जाना मत छोड़ो। 3 महीने का आप सभी को बड़े आनंद के साथ में 25 फरवरी से 2 मार्च तक सिरसा हरियाणा तारा बाबा की कुटिया में 2 बजे से 5 बजे तक श्री गुरु शिव महापुराण की कथा होगी। बड़े भावों से आप हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के, राजस्थान के सभी भक्त वहाँ पर पहुंचकर कथा का तारा बाबा की कुटिया में आनंद लेंगे। और 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव होगा, जिसमें रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा, पर बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनकर आप और हम अपनी बात बाबा महादेव से करेंगे, जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान। 4 मार्च को 1 दिवसीय शिव चर्चा मुंगेली छत्तीसगढ़ में दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक रहेगी। और 4 मार्च को ही राजिम कुंभ छत्तीसगढ़ का उद्घाटन